इंडियन एयरफोर्स के जैगवार क्रैश के बाद अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बवाल खड़ा हो चुका है। कहा जा रहा है कि 10 साल पुरानी कार को तो चलाने नहीं देते, 40 साल पुराने फाइटर जेट को उड़ाने में लगे हुए हैं। आखिरकार क्या हो गई ये पूरी कंट्रोवर्सी, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे तो एक प्रॉपर फाइटर जेट का इंजन अभी तक डेवलप नहीं कर पाया, लेकिन हमने यूएवी के लिए एक ऐसा कमाल का 10 किलोमीटर का इंजन डेवलप किया है कि बस अब इसराइल, अमेरिका, रशिया इनसे मंगाने की ज़रूरत ही नहीं है। भारत ने ये पूरा का पूरा जुगाड़ कर लिया है। इंडिया ने अब सीधे सीधे भारत की 4-5 कंपनियों को कह डाला है कि हम 87 मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज माली ड्रोन्स खरीदेंगे, लेकिन 60% इंडिजिनाइजेशन कंटेंट होना ही चाहिए। और इन 5 कंपनियों को कह डाला है हमने कि चलो काम स्टार्ट कर दो। डीआरडीओ की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। आपने देखा ही होगा, भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बूस्ट है डीआरडीओ की वजह से, क्योंकि 2000 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इन्होंने अभी तक किया है। अगली खबर में आप देखेंगे कैसे रशिया से इंस्पायर्ड होके भारत एक ऐसा कमाल का वेपन बना रहा है कि आगे चलकर दुश्मन देश के जितने भी AWACS है ना, उसको भारत अपनी ही ज़मीन से दूर से ही पूरी तरह से मार गिरा सकता है। और फाइनली देखेंगे कैसे भारत में जल्दी एक नया फाइटर जेट आने वाला है, और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता होगा। हम बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज़ को ये बेचने की तैयारी कर रहे हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज़ होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है इंडियन एयरफोर्स के जैगवार क्रैश को लेकर। जुलाई 9 2025 को राजस्थान में दो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के ट्रेनर एयरक्राफ्ट जैगवार ये क्रैश हो चुके थे। बट अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा निकल पड़ी है। बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग तो कमेंट करके कह रहे हैं कि 10 साल पुरानी कार को तो हमको ड्राइव करने नहीं देते, और 1980s के ज़माने में जो ये जेट परचेस किया था यूके से, वो अभी तक इंडियन एयरफोर्स उड़ाने में लगी हुई है। खैर, इस तरह के एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो ये न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और इनको काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करने के लिए बनाया जाता है। वैसे तो भारत टाइम टू टाइम यहाँ पर कई तमाम एवियोनिक अपग्रेड करता रह रहा है, बट आफ्टर ऑल ये है तो एक मशीनरी चीज़, तो इसका 100% पूरी तरह से कोई गारंटी ली नहीं जा सकती। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमको ये यूज़ करते रहना चाहिए। भारत ने टारगेट किया है कि जैसे ही हमको तेजस MK1A, MK2 ये सारे फाइटर जेट्स प्रोडक्शन में आ जाएंगे, हम तुरंत फिर ये सारे जितने भी है जैगुआर, इसको रिटायर करना स्टार्ट कर देंगे। बट अमेरिका की तरफ से जो डिले हो रहा है इंजन सप्लाई को लेकर, उसका भुगतान अभी तक हमको करना पड़ रहा है। और अब आने वाले समय में ही हमको देखने मिलेगा कि कब भारत अपने तेजस फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग तेजी से स्टार्ट करता है, और ये पुराने 40-50 साल पुराने जैगुआर जो हमने 1980s में खरीदे थे यूके से, इसको हम फिर फाइनली रिटायर करेंगे। हमारी अगली खबर GDRE की तरफ से आ रही है। वैसे तो भारत अब एक प्रॉपर फाइटर जेट इंजन नहीं बना पाया, लेकिन हमने एक कमाल कर दिया है। 10 किलो न्यूटन का एक टर्बो फैन इंजन भारत ने डेवलप कर दिया है, और नेक्स्ट जनरेशन माली यूएवी प्रोग्राम में हम इसको यूज करेंगे। बताया जा रहा है कि STFE दैट मीन्स स्मॉल टर्बोफैन इंजन, जो भारत ने पहले ही डेवलप किया था, जिसको हम मानिक इंजन कहते थे, ये कम पावर का था 4.5 किलो न्यूटन। तो इसी के प्लेटफॉर्म पर हमने इसका डबल पावर वाला वर्जन तैयार कर दिया ऑफ 10 किलो न्यूटन, और ये बहुत सारे रोल में भारत की मदद कर सकता है। सबसे पहले तो ये सबसोनिक स्पीड को ही सपोर्ट करेगा ऑफ मार्क 0.8 स्पीड, लेकिन ये भारी से भारी पेलोड को भी ले जा सकता है, ऑलमोस्ट 1000 kgs तक के। 30 to 40,000 फीट की ऊंचाई तक ये इंजन उड़ने की कैपेबिलिटी रखता है। और बस अब इसकी इंटेंस टेस्टिंग करके भारत जल्दी इसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देगा। और इसी से जुड़ी एक और हमारी अपडेट आई है। अब भारत ने कहा है सारी भारतीय कंपनियों को कि हम मीडियम ऑल्टीट्यूड वाले माली ड्रोन्स को खरीदेंगे 87 नंबर्स में, और इसमें आप यूज़ करो भारत ने ये जो GTRE ने इंजन बनाया ना इसको। लेकिन हमने भारत की 5 कंपनियों के सामने क्राइटेरिया रखा है। क्राइटेरिया ये रखा है कि एटलीस्ट 60% इंडिजिनस कंटेंट को ये कंपनियां यूज़ करें। तो अब अडानी डिफेंस, सोलर डिफेंस एरोस्पेस, फिर रफे, एम्फायर, ये कई तमाम कंपनीज है। इसके अलावा टाटा एडवांस सिस्टम, लार्सन एंड ट्यूब्रो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये लाइन में लग चुके हैं। अपनी एक्सपर्टीज़ ये दिखाएंगे एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के मामले में, और ऑलमोस्ट 70 to 80%
इंडिजिनाइजेशन कंटेंट इजीली रीच किया जा सकता है एक बार भारत के पास ये प्रॉपर इंजन हो जाए तो। हमारी अगली खबर डीआरडीओ की तरफ से आई है। अब डीआरडीओ बहुत बड़े बड़े कमाल करके दिखा दिए है। 2000 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिसेंटली इन्होंने भारत की कई तमाम पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों को किया है। इसके अलावा 200 से ज़्यादा प्रोडक्शन लाइसेंस भी इन्होंने 2024 में इश्यू किए थे, जिसके अंतर्गत 130 इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बूम हो रही है डिफेंस के मामले में। और भारत का तो टारगेट है कि 50,000 करोड़ रुपीस के डिफेंस एक्सपोर्ट्स जल्दी भारत स्टार्ट करने वाला है। डीआरडीओ के लैब में ऐसे कई तमाम इनोवेशन किए जाते हैं। और आगे तो बताया जा रहा है कि डीआरडीओ तो इन्वेस्टमेंट के लिए फंडिंग भी देती है ये कई तमाम कंपनियों को, और साथ ही में इनको मदद भी करती है कि आगे चलकर इसको कैसे स्केल अप करना है। सो वाकई में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर इन्वेस्ट हम जितना ज़्यादा करें उतना ही भारत की डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत होगी, जिस तरह से छोटे से देश इसराइल ने करके दिखाया है। हमारी अगली खबर फिर से डीआरडीओ के काफ़ी कमाल के हथियार को लेकर आई है, जो इन्होंने रशिया से इंस्पायर होकर बनाना स्टार्ट किया है। अब मैं आपको बता दूं AWACS ये भारत के दुश्मन देश बड़ा ज़्यादा यूज़ करने स्टार्ट कर दिए हैं। कटिंग एज ये पूरे होते हैं जिसमें पावरफुल रडार लगाया जाता है, और ये हर एक एयरबॉर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम सब कुछ इन्फॉर्मेशन अपने फोर्स को देते हैं। बट इसका एक तोड़ है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। अब क्योंकि AWACS के पास बहुत ज़्यादा पावरफुल रडार लगा हुआ रहता है, तो ये बहुत पावरफुल रडार सिग्नल्स भी भेजता रहता है, जो कि इजीली भारत डिटेक्ट कर सकता है और इनके एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकता है। तो इसको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए चाहिए हमको एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। अब रशिया के पास इनका ऑलरेडी एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैंड बेस्ड EW सिस्टम है, बट भारत के पास इतना कोई एडवांस है नहीं। हमारे पास है लेकिन वो थोड़ा बहुत ही जैम कर सकता है। तो भारत ने डिसाइड किया कि चलो हम एक स्क्रैच से बनाते हैं, लेकिन ये लैंड बेस्ड नहीं होगा, ये होगा सीधा हम इधर ड्रोन में ऐसा कुछ डिप्लॉय कर देंगे EW सिस्टम, या फिर हमारा एक स्पेशल फाइटर जेट बनाएंगे जिसमें ये EW वॉरफेयर सिस्टम होगा, सो दैट दुश्मन के AWACS को ये सीधे सीधे जैम भी कर सकता है और फिर पूरी तरह से हार्ड किल भी कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होगी अगर भारत ने इसको बना लिया तो, क्योंकि बेसिकली दुश्मन का जो एक हार्ट है, जो ये सारी कुछ सिग्नल इंफॉर्मेशन देता है, इसको ही भारत नष्ट कर देगा। फाइनली हमारी आखिरी खबर HAL की तरफ से आई है। अब HAL ने डिसाइड किया है कि हमारा जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने डिज़ाइन किया था, तो क्यों ना इस ट्रेनर जेट को ही यूज़ करके हम इसमें मिसाइलें लाद कर बेचना स्टार्ट कर दे। तो बस अब यहीं पर काम शुरू हो चुका है। बेसिकली यहाँ पर स्टेज 2 ट्रेनर जो हमारा HJT-36 यहास है, इसको अपग्रेड किया जा रहा है और इसमें कुछ छोटी मोटी मिसाइलें लगाई जाएंगी। शॉर्ट रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइलें होंगी, यहाँ पर विद इन विजुअल रेंज वाली होंगी। अब हम बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली लगा सकते थे, बट प्रॉब्लम ये है कि इसकी एयरक्राफ्ट की जो नोज़ है, नाक का पोर्शन, यहाँ पर हम एक प्रॉपर AESA रडार जैसा कुछ पावरफुल रडार फिट नहीं कर सकते क्योंकि जगह बड़ी कम है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि चलो छोटे मोटे अगर कुछ ऑपरेशन हो ना, इस एयरक्राफ्ट को हम भेज सकते हैं, और इसका जल्द ही भारत प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा और मोस्ट प्रॉब्ली अफ्रीका के देशों को ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिल सकता है, और अफ्रीकन कंट्रीज़ अपनी एक काफ़ी अच्छी खासी फ्लीट बना सकती है अगर इनके पास ऐसा सब्सिट्यूट मिल जाए तो। सो ये थी हमारी कमाल की इनोवेटिव न्यूज़ सीरीज़। आई होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई हो, और एज़ यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।